कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुकाबला करते हुए सतना के शहीद कर्णवीर सिंह का अंतिम संस्कार उनके गृह गांव दलदल में राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ कर दिया गया। उनके बड़े भाई शक्ति प्रताप सिंह ने मुखाग्नि दी। शहीद को अंतिम विदाई देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दलदल गांव पहुंचे। सीएम ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और भाई को नौकरी देने की घोषणा की। वहीं गांव में भव्य स्मारक, तोरण द्वार और जिले में एक बड़ी सरकारी संस्थान का नाम शहीद के नाम रखने का ऐलान किया। शहीद कर्णवीर का पार्थिव देह शुक्रवार को सुबह जब गांव पहुंचा तो हर गली कर्मवीर अमर रहे के नारों से गूंज उठी। सपूत के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही लोग आना शुरू हो चुके थे। अंतिम संस्कार के दौरान ऐसा लग रहा था मानो पूरा जिला उमड़ पड़ा हो। करीब 5000 से ज़्यादा लोग वीर सपूत को अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। हर किसी की नज़र शहीद के पार्थिव शरीर में थी। कर्णवीर अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अंतिम दर्शन में एक व्यक्ति ऐसा भी दिखा जो न केवल शहीद के दर्शन करने पहुंचा था, साथ ही शहीद के परिजनों को 11,000 की राशि सम्मान निधि देने के साथ कर्णवीर सिंह को वीर गाथा में लिखा। एक्चुअली क्या होता था, मेरा उनका मिलना अधिकतर मॉर्निंग में होता था। मैं मॉर्निंग में जूते पॉलिश करता था, शेविंग करता था, डेली का रूटीन है मेरा। तो वो हमेशा मुझसे कहता था, भैया आपकी ड्यूटी सेम लाइक आर्मी है, और भैया आपका ऐसा है कि आप सुबह जाते हो रात में लौटते हैं, लेकिन मेरा लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस दिन मैं लौटूंगा और जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके लौटूंगा, उस दिन यहाँ नहीं पूरे देश को पता होगा सर कि कर्णवीर सिंह क्या चीज़ था। और मुझे हमेशा बोलता था वो, मैं हमेशा अधिकतर लेट नाइट लौटता था, बाहर टहलते मिलता था, तो बोलता था भैया जिस दिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा आर्मी में, उसी दिन मेरा नाम होगा। क्या किया, कुछ जानकारी हुई आप लोगों को? आज जो जानकारी हुई है उसके दौरान ये पता चला है कि हकीकत में उसने जो बोला था वो हकीकत है। वो आज पता चला हमें कि जिस दिन मैं कुछ करूँगा उस दिन आपको पता चलेगा। मतलब दो आतंकियों को ढेर किया। बिल्कुल, और ऐसे वीर जवान पे हमें बहुत गर्व है। शुभ नाम क्या भैया आपका? दरअसल बुधवार को कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को ढेर कर देश की रक्षा में सतना के कर्णवीर कुर्बान हो गए थे। उनके पार्थिव देह कश्मीर से प्रयागराज होते हुए उनके गांव दल पहुंची। सैन्य वाहन में सैनिक टुकड़ी शहीद के पार्थिव देह को लेकर जैसे ही गांव की सीमा में दाखिल हुए, भारत माता की जय और कर्णवीर अमर रहे के जयकारों से गूंजने लगे। रास्ते में ही शहीद के सम्मान में लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। परिजन का रो कर बुरा हाल रहा, लेकिन घर के पुरुषों के हौसला देख हर कोई दंग था। उनका कहना था कि जन्म मरण शाश्वत है, लेकिन उनके पुत्र ने सिर्फ 25 साल में मरण गति को प्राप्त हुए मगर अमर हो गए, देश की रक्षा में अपनी जान दी। बाकी तो जीना मरना दुनिया का काम है। हमने भी सेना में किया, सेना में अच्छी है, बड़ी इज्जत है, सम्मान है, और हम ज़्यादा सेना करके चल सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने बेटे को सेना में किया। अब वो इतने दिन के लिए था, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो गया, हमको सबसे बड़ी खुशी है। जब सेना में जब यहाँ छुट्टी बिता के जाते थे, मान लीजिए कभी छुट्टी में आते थे, क्या बोल के जाते थे, क्या यादें हैं उनकी? अब उनकी यादें हैं कि बात तो डेली करता था, कल ही बात किया था, बोला कि पापा जी आप मैं 10-12 दिन में छुट्टी लेके आ रहा हूँ, फिर आपको जो है तो दिल्ली हॉस्पिटल दिखाऊँगा, तबीयत ठीक हुई आपकी। और बस आज सुबह पता चला कि क्या जानकारी मिली वहाँ से, क्या जानकारी आई थी आपके पास? वहाँ से हुआ कि रोड ब्लॉक लगा हुआ था,
उसमें गाड़ी से मिलिटेंट आए 4, इन्होंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायर छोड़ दिया। उसमें फायर में तो उनमें हेड इंजरी से ऑन द स्पॉट। कब तक पाथी सरिया आने की संभावना है, कुछ ये बात? कुछ नहीं बताया है अभी तक। तो जो जानकारी है बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में पीएम के लिए रखा पीएम को। और उसके बाद बोले कि आप संपर्क में रहिए, तो बताया जाएगा जैसे जैसे आप आएंगे। शहीद को अंतिम दर्शन करने न केवल आम जन बड़ी तादाद में पहुंचे बल्कि कई बड़े जनप्रतिनिधि भी दलदल गांव पहुंचे। सीएम के साथ मंत्री राम खिलावन पटेल, राजेंद्र शुक्ल, सांसद गणेश सिंह, कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल, नारायण त्रिपाठी सहित कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ सम्मान निधि व बड़े भाई को सरकारी नौकरी, गांव में स्मारक, तोरण द्वार और जिले में एक बड़ी शासकीय संस्था का नामकरण शहीद के नाम करने का ऐलान किया। अमर शहीद कर्णवीर सिंह जी के चरणों में मैं अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, शायद भारत माता की सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए जन्म लिया था और जन्म के दिन ही आतंकवादियों से लड़ते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करते हुए अंततः स्वयं भी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपने पिताजी के, अपने माताजी के रवि प्रताप सिंह जी, वो भी आर्मी में थे, वो रिटायर हुए, ये सेवा में आए। मैं इस परिवार को ही प्रणाम करता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। भारत माता की अखंडता की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों को सबक सिखाते हुए वो इस दुनिया से गए नहीं है, अमर हो गए। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और ये परिवार, रवि प्रताप जी, माता जी, मिथिलेश जी, ये पूरे मध्य प्रदेश का परिवार है। इस परिवार का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह जी, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा। उनका एक स्मारक हम तय करेंगे, दलदल उनका गांव है, यहाँ भी बनाएंगे हम। और उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण भी परिवार से विचार विमर्श करके हम करेंगे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया, हम जो इस परिवार के लिए कर सकते हैं करेंगे। इस अमर वीर को, जिसने मध्य प्रदेश का, भारत माता का नाम रोशन किया है, मैं फिर प्रणाम करता हूं। और हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। भगवान ने तो उनको अपने चरणों में